स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं। कल मैंने जो वीडियो डाली थी बच्चों, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाली थी। तो मैंने कल एक पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया था लास्ट वाली क्लास में। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ए इंटू आई बराबर कितना है। ये तीनों साइड बराबर है, ये हमको बच्चों सिद्ध करना है। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए मोड ए वाई। देखो ए का मान ये हमको दिया है, ये हमारे में क्या है बच्चों, ये ए बराबर है। क्या है ये? ए बराबर है। एडजॉइंट इसका हम निकालना है, निकालना हम सीख चुके हैं लास्ट क्लासों में। एडजॉइंट और ए यहाँ पे सिर्फ गुणा करना है। मोड ए का मान निकालना है, मैट्रिक्स का मान निकालना आता है, हमने सीखा है लास्ट क्लासों में। और आई हमारी क्या होती है, तत्समकाव्य। तो कुछ नहीं है बच्चों, जो ये दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है और तीनों साइड बराबर आनी है। तो देखो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एडजॉइंट निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट की हमको जरूरत पड़ेगी। तो एडजॉइंट बराबर, मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट बताया 2/2 का कैसे निकालते हैं। इन दोनों को मुख्य विकर्ण को अवयवों को आपस में बदल देते हैं, आपस में परिवर्तित। 2 -6 -6 2, इन दोनों के चिन्ह, +3 का -3 -4 का +4, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब बच्चों हमको मोड ए की और ज़रूरत है। मोड ए का मान निकालिए। तो मोड ए का मान निकालने के लिए मैंने बताया आपको 6 दूनी 12 माइनस के माइनस 4 तिया 12 माइनस के 12 माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। तो -12 + 12 कितना आ गया, 0 आ गया। मोड ए कितना आ गया बच्चों, 0। अब यहाँ पे देखो ए का मान ये रहा, एडजॉइंट ये रहा, मोड ए ये आ गया हमारा 0। आई और है, आई का मान क्या होता है, आई होती है हमारी तत्समकाव्य। क्या होती है? तत्समकाव्य कोई ऐसी ये होती है हमारी। 2/2 की तत्समकाव्य लेनी है, क्योंकि काव्य कितनी है, 2/2 में है ये। तो तत्समकाव्य भी 2/2 का लेना है, 1 0 0 1। अब देखो बच्चों, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा एडजॉइंट हो गया, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा मोड ए हो गया। अब देखो ये तीनों साइडों को निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ए का मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए से। तो ए वाली मैट्रिक्स ली पहले, 2 3 -4 -6। फिर बच्चों हमको एडजॉइंट ए वाली लेनी है। एडजॉइंट ए ये रही, -6 -3 4 और 2। गुणा करना बच्चों कोई नई बात नहीं है, हम पहले गुणा करना सीख चुके हैं। गुणा करना कोई नई बात नहीं है। देखो इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 2 छिक्के 12 माइनस के 3 चौक 12 माइनस के 12 और प्लस के 12। देखो इसको उठा के यहाँ पे रखा, 2 छिक्के -12 और 3 चक्के +12। अब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 2 तिया -6 3 दूनी +6। इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा बच्चों 24 -24। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो +12 और 6 दूनी -12। कहने का तात्पर्य है बच्चों, ये कट पिट के कितना आएगा, 0 0 0 0। 24 से 24, 12 से 12, 6 से 6, 12 से 12। ये कट पर अगर कितना आया, 0 0 0 आया। ये हमारी एक साइड निकली ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हमको जरूरत है एडजॉइंट ए इंटू ए की। अब बच्चों हम एडजॉइंट ए का गुणा किससे करेंगे, ए से करेंगे। तो एडजॉइंट ए का मान क्या है, ये रहा हमारा -6 -3 4 2। ए का मान क्या है, ये रहा ए का मान 2 3, जो आप भी दी है हमें वही ए है हमारी। इन दोनों का गुणा कीजिए बच्चों, कीजिए गुणा। 6 का गुणा इसको उठा के यहाँ पर रखते हैं, 6 दूनी 12 माइनस के 3 चौक +12, क्योंकि माइनस प्लस होगी ना। इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो माइनस प्लस, इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो -18 3 छिक्के +18। अब देखो दूसरी पंक्ति का व्यवहार, तो 4 दूनी 8 2 चौक -8। इसको उठा के यहाँ पर रखें तो 4 तिया 12 2 छिक्के 12। ठीक है बच्चों, गुणा करना मैंने पहली क्लासों में बताया है, ये अब मैं इस यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, इतना तो आ गया होगा बच्चों। 4.5 एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, हम बहुत अंदर जा चुके हैं, तो गुणा करना तो आप सब पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये एडजॉइंट इंटू ए इंटू एडजॉइंट, ये भी हमारी दोनों साइड तो बराबर आ गई, बट इसमें तीसरी साइड भी है तो ये भी बराबर लानी है। अब बच्चों हमको मोड ए, क्या बच्चों, मोड ए का गुणा करना है किससे, आई से। मोड ए का मान कितना है बच्चों, मोड ए का मान है 0 0। इसका गुणा करना है आई से। आई का मान कितना होता है, 1 0 0 1। इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 का गुणा सबसे कर देंगे तो 0 0 0 0। तो तीनों साइड देखो बच्चों, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तीनों साइड क्या आएंगे, बराबर। ये बच्चों हमारा सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन हम अतः, इसका मतलब क्या है, अतः ए इंटू एडजॉइंट है बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए
बराबर क्या होता है बच्चों, mod A इंटू आई। इसका मतलब है किसी भी आव्यूह के लिए ये तीनों साइड बराबर आएंगी। तो इसी प्रकार से हमको बच्चों चौथा क्वेश्चन करना है, ठीक है, वो 3/3 का है, तो ये मैंने करा दिया। तीसरा चौथा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है, ठीक है। प्रश्न 5 से 11 तक ये हमारे बच्चों 6-7 क्वेश्चन है। प्रश्न 5 से 11 तक दिए गए आव्यूह के, दिए गए, अभी हमको आव्यूह दिया गया है, दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। हमको बच्चों व्युत्क्रम ज्ञात करना है। आव्यूह का क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम, जिनका अस्तित्व है। देखो अस्तित्व का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों मैंने थोड़ा बताया नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर साइड में। देखो साइड में ये होता है अस्तित्व का चक्कर। अगर mod A का मान अगर 0 आए तो अस्तित्व नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, mod A का मान 0 आता है तो A इनवर्स विद्यमान नहीं है, A इनवर्स विद्यमान नहीं है। इसका मतलब है A व्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। क्या है बच्चों, अव्युत्क्रमणीय है। A क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। और इसका A इनवर्स विद्यमान नहीं है। अगर mod A इज नॉट इक्वल 0 है तो A इनवर्स नहीं, A इनवर्स विद्यमान नहीं है, ठीक है बच्चों। मतलब इसका mod A बराबर 0 वाली कंडीशन में A इनवर्स नहीं निकाल सकते। इनवर्स का मतलब होता है A का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। तो A हमारी कैसी है, अव्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब क्या है, अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, अस्तित्व नहीं है। अगर mod A, अगर किसी आव्यूह का मान अगर 0 नहीं आता है, चाहे कुछ भी आए, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, तो A इनवर्स विद्यमान होगी। A इनवर्स क्या होगी बच्चों, विद्यमान होगी। उसका व्युत्क्रम निकालना संभव है। A कैसी होगी बच्चों, व्युत्क्रमणीय होगी। A कैसी होगी, A व्युत्क्रमणीय होगी। उसका मतलब क्या है, अस्तित्व होगा उसका। क्या होगा, अस्तित्व। बच्चों व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, A इनवर्स बराबर होता है बच्चों हमारा एडजॉइंट A बट्टे mod A। क्या होता है, ये हमारा बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला है व्युत्क्रम निकालने का। व्युत्क्रम निकालने का क्या फॉर्मूला है, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बट्टे mod A। A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बट्टे mod A, ठीक है। तो हम बच्चों को बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप बच्चों देखो A इनवर्स निकालने में कुछ नया काम नहीं करना है हमको, फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा। एडजॉइंट A निकालना है और mod A निकालना है, उसका भाग देना है, वो हमारा A इनवर्स हो गया। अब बच्चों इसका अस्तित्व का क्या चक्कर है, अगर mod A का मान 0 आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं है। आपको लिख देंगे कि A इनवर्स विद्यमान नहीं है, A अव्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। बस बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर mod A का मान 0 नहीं आता है तब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट A निकालते हैं, mod A निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, mod A। ये बच्चों हमारी A बराबर है, तो mod A का मान निकालना मैंने बताया। इसका गुणा इससे कीजिए, 3 दूनी 6, माइनस लगाइए। इसका गुणा इससे 4 दूनी 8, माइनस के, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। तो 6 और 8 कितने हो गए बच्चों, 14। कितना है बच्चों हमारा mod A का मान, 14। अब बच्चों हम एडजॉइंट A निकालते हैं। एडजॉइंट A का मैंने डायरेक्ट तरीका बता रखा है आपको, 2/2 का डायरेक्ट। इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, 3 और 2, इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, -2 का +2, +4 का -4। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। फॉर्मूला में रख सकते हैं, A इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A कितना है बच्चों, 3, 2, -4, 2 बट्टे mod A, बट्टे mod A। mod A का मान कितना है, 14। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/14 को इधर और साइड में क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3, 2, -4, 2। देखो बच्चों 14 का भाग देता है, 14 को ऐसे लटका के लिख देंगे हम, एक के बट्टे में लिख देंगे, 1/14। इसको हम एडजॉइंट A को ऐसे लिख देंगे। 14 का अंदर भाग दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि भाग जा रही ना है, पूरा पूरा जाएगा नहीं। 14 का भाग 3 में दे सकते हैं, 14 का भाग 2 में दे सकते हैं। तो 3/14, 2/14, -4/14, 2/14 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहीं भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा बच्चों उत्तर है। तो 2/2 का आव्यूह, 2/2 का व्युत्क्रम निकालना इजी है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं 3/3 का कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी कराया, 6वां आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वो 2/2 का था, हमें देखो 3/3 का एडजॉइंट वो A इनवर्स निकालना बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो बच्चों वही फॉर्मूला है। अब हम ज्ञात करते हैं mod A। क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, mod A ज्ञात करते हैं। इसका देखो 3/3 का mod A निकालना मैंने बताया है, प्लस इसमें बच्चों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और ये बच्चों हमारा 4 नंबर में आता है। क्या नंबर में आता है, 4 में। तो पूरे चांस से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ही। A इनवर्स निकालना हमको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है,
ठीक है बच्चों। और 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा भी है तो इसलिए बच्चों अच्छे से तैयारी करना। 4 नंबर में बच्चों 5 नंबर में, ठीक है। तो मोड ए का मान निकालते हैं। तो मोड ए का मान बताया कैसे निकालते हैं, 3/3 का। किसी एक को प्लस माइनस प्लस कीजिए तो +1 क्या है, +1। +1 की पंक्ति स्तंभ गायब, 5 दूनी 10, फिर माइनस लगाइए, 0 1 0, 0 का 4 से करेंगे तो 0 आएगा। ये माइनस के 2 इधर आ जाएगा, -2 की पंक्ति के स्तंभ गायब, 0 -0, प्लस के 3 आ गया, +3 की पंक्ति स्तंभ गायब, 0 0, 0 -0 आएगा। तो कितना आया बच्चों मोड ए का मान, 10 में से 0 गए तो 10 1 10 आया, ये सारे 0 हो गए। तो मोड ए का मान कितना आया बच्चों, 10। मोड ए का मान 10 आया तो इसका मतलब क्या है, अतः मोड ए इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। 0 तो नहीं है, मोड ए का मान 10 ही है। तो ए इनवर्स विद्यमान है, क्या है बच्चों हमारे, ए इनवर्स विद्यमान है। ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम। तो अब बच्चों हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए मैंने बताया आपको, सबसे पहले उपसारणिक, फिर उसमें चिन्हों का प्रयोग, फिर उसका परिवर्त कर देंगे, तब एडजॉइंट ए निकालता है 3/3 का। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एडजॉइंट ए निकालना, जिसने नहीं देखी हो वो लास्ट क्लास देख के आए पहले। तो देखो एडजॉइंट ए निकालते हैं, +1 की निकालना, 5 दूनी 10, 0, कितना आएगा बच्चों 10, -2 की निकालेंगे तो 5 0 0, यहाँ पे आएगा 0। 3 की निकालेंगे, 3 की उपसारणिक निकालेंगे तो 0 0, ये भी 0 आएगा। अब किसकी निकालेंगे, 0 की उपसारणिक, यहाँ पे लिखना है। तो 0 की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दीजिए, ये गायब हो गए, ये बचा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 0, तो 10 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो बच्चों, 2 की पंक्ति स्तंभ को गायब, 5 1 5, 0 को 3 से करेंगे तो 0, तो 5 में 0 गए तो 5। अब 4 का निकालते हैं तो 4 की पंक्ति स्तंभ गायब, 0 0 0 आएगा यहाँ पे। 0 का निकालते हैं तो 0 की पंक्ति स्तंभ गायब, 4 दूनी 8, 2 3 6, 8 में से 6 गए तो 2, 0 की पंक्ति स्तंभ गायब, 0, तो 4 1 4 0, 4 में से 0 गए तो 4। 5 की पंक्ति स्तंभ गायब कीजिए, अब 2 1 2, 2 पे आया। अब बच्चों यहाँ से चिन्ह बदलेंगे, क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलने का शॉर्ट तरीका मैंने बताया है। कॉर्नर वालों से 1 2 3 4, ये कॉर्नर वालों को ऐसे कैसे लिख दो सबसे पहले, और बीच वाले को ऐसे लिख दो, बाकी सबके चिन्ह बदल दो। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, 10 का क्या है बच्चों -10, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, +4 का -4, ये चिन्ह बदल गए, ये होगी हमारी सहखंड। अब सहखंडज निकालना है तो इसको क्या कर दीजिए बच्चों, ट्रांसपोज। क्या कर दीजिए बच्चों, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, 10 0 0, पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो, -10 5 0, 2 -4 2, ये हमारा बच्चों एडजॉइंट हो गया। अब बच्चों देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो बच्चों हमारा ए इनवर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एडजॉइंट बटे मोड ए। तो कुछ नहीं है बच्चों, ए इनवर्स बराबर 1/, मैंने बताया मोड ए को ऐसे लिख देंगे, मोड ए कितना आया था हमारा 10, तो 1/, क्या लिख देंगे इसको 10, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट कितना है, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। 10 का अंदर बच्चों डिवाइड भी दे सकते हैं, 10 का अंदर भाग भी दे सकते हैं। अगर 10 का 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 10 का 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा -1, 10 का 2 बट्टे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2/10, 10 का 0 में देंगे तो 0, 10 का 5 में देंगे तो क्या आएगा बच्चों 5/10, 10 का -4 में देंगे तो -4/10, 0 में 0, 2/10। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी उत्तर जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी। ये हमारा था बच्चों 3/3 का। तो इसमें कुछ नया काम तो नहीं किया है, बस हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट बटे मोड ए। तो इसका सबसे पहले हमने मोड ए निकाल लिया। अगर मोड ए 0 के बराबर नहीं आया है, मोड इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स विद्यमान है। 0 आता तो हम आगे ही नहीं बढ़ते, कह देते हम यहाँ पे ए इनवर्स विद्यमान नहीं है। अब उत्क्रमणीय इसका निकालिए, अस्तित्व ही नहीं है, इसका अस्तित्व है, इसलिए मैंने एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट में किसका भाग दे दिया, मोड ए का। मोड ए कितना है 10, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 वाला आप होमवर्क के लिए 9 में करा रहा हूँ। एक से क्वेश्चन है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अगर सभी मैं करा दूंगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। और नहीं अगर क्वेश्चन आपको कोई नहीं, अगर घर पर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं वीडियो में, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर आपको वास्तव में एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं करा दूंगा, ठीक है बच्चों। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वें क्वेश्चन वही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, मोड ए निकालेंगे। अस्तित्व की जांच तो यहीं से होगी ना, तो पहले अस्तित्व चेक करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 आगे 2 की पंक्ति स्तंभ गायब, 1 1 -1 माइनस, और ये क्या आएगा बच्चों 0।
-1 यहाँ पे आएगा, -1 की पंक्ति स्तंभ गायब, 1 चौक 4 -0। बच्चों देखो प्लस के 3 आ गया, प्लस के 3 की पंक्ति स्तंभ गायब, 2 चौक 8 -7 1 7 +7 हो गई। ठीक है, इसको बच्चों हम सॉल्व करें तो कितना आएगा बच्चों, -2 -4 और +3। तो बच्चों कितने हो गए बच्चों, -6 +3 कितना है बच्चों, -3 आ रहा है। मोड इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स क्या है बच्चों, विद्यमान है। ए इनवर्स क्या है, विद्यमान है, अस्तित्व है। अब बच्चों हम एडजॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एडजॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों हमको यहाँ से हरी झंडी मिल गई है, हरी झंडी दिख गई है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसकी उपसारणिक। तो देखो दो का उपसारणिक निकालिए, 1 -1 ये कितना आएगा, -1। 1 का उपसारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ गया हमारा 4 में से 0 गया तो 4 और 8 में से 7 गया तो 1। ये पहली की तो जो ये होते हैं ना, यही उपसारणिक होती हैं पहली अभी का। हाँ इसके निकालते, 4 के निकालेंगे तो 4 की पंक्ति स्तंभ गायब, 1 1 1 2 3 6 कितना आएगा बच्चों, -5। 1 में से 6 गए ना, -1 की पंक्ति स्तंभ गायब, 1 दूनी 2 7 21, 2 में से -21 तो मास क्या हो गया बच्चों, प्लस। तो ये कितने हो गए बच्चों, 23 हो गए। अब बच्चों 0 की पंक्ति स्तंभ गायब कीजिए, 2 दूनी 4 7 1 7, 4 में से -7 गए तो मास क्या हो गया बच्चों, प्लस। 7 और 4 कितने हो गए बच्चों, 11। उसी प्रकार से बच्चों अब -7 की पंक्ति स्तंभ को गायब करते हैं, 0 -3 माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। 2 की पंक्ति स्तंभ को गायब करते हैं, 2 की पंक्ति स्तंभ गायब, 0 4 3 12 तो क्या होगा बच्चों, -12। 1 की पंक्ति स्तंभ को गायब करते हैं, -2 -4 -6। अब बच्चों इसमें चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चिन्हों का प्रयोग मैंने बताया आपको, -1 1 3 -6 23। इनसे कुछ नहीं कहेंगे, बाकी सबके चिन्ह बदल देंगे। +4 का -4, -5 का +5, +11 का -11, -12 का +12। ठीक है, अब इसका बच्चों क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है बच्चों, परिवर्तन करना है। तो -1 -4 1 5 23 -11। ठीक है, 3 12 -6। ठीक है बच्चों, 3 12 -6। अब बच्चों हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का क्या होता है, एडजॉइंट बट्टी मोड़े, मोड़े कितना है -3। तो 1/-3 इसको लटका देंगे यहाँ पे एडजॉइंट लिख दो, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6। ये बच्चों हमारा उत्तर है। ए इनवर्स का बच्चों हमारा ये 4.6 एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरी है। ए इनवर्स निकालना बहुत ज़रूरी है। 4.6 एक्सरसाइज में जब हम आव्यूह विधि कराएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना काम तो हमको करना पड़ेगा। और 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो वाला आव्यूह विधि वाला, जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। 8 नंबर पक्का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। ठीक है, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप खुद करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। प्रश्न 5 से 11 तक हमको व्युत्क्रम निकालना था। ठीक है, इसमें भी कोई देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा को देखकर घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम तो मोड़े निकालेंगे। मोड़े निकालना कोई नई चीज़ नहीं है। देखो अगर कोई इस क्लास को और कोई जो कोई चैनल पर नया आया हो, ठीक है, इस क्लास से स्टार्ट कर रहा हो, तो सबसे पहले जो चैप्टर हमारा शुरुआत हो रहा है, जो हमारी साढ़े वाले चैप्टर की जो पहली क्लास है उससे देखिए, जब समझ में आएंगे। तो मॉडल निकालना मैंने पहले बताया है, पहली वाली क्लासों में बताया है। तो सीरियल बाई क्लास देखे आपके पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो देखो प्लस क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस करते हैं, ये तो पता है। तो +1 इसको ढक लीजिए, +1 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको ढक लीजिए। कॉस अल्फा का इससे गुणा किया तो क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा का इससे माइनस लगाया, साइन अल्फा का साइन से किया तो साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब 0 और 0 लेने की जरूरत नहीं है, -0 + 0 क्यों, क्योंकि सारा 0 हो जाएगा ना। तो 0 0 वालों को छोड़ दो, बस हो गई, इसका मान निकल आया। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले ले, दोनों से माइनस कॉमन ले तो बाहर कितना आया, -1। अंदर क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस के हो गया, ये भी प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया ना, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया मैंने। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1। तो -1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -1। तो हमारा बच्चों मोड ए का मान कितना आया, -1। मोड ए का मान कितना आया, -1। मतलब मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0। मोड ए का मान 0 नहीं है, ए इनवर्स विद्यमान नहीं है।
वो ए इनवर्स विद्यमान है, ए व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब बच्चों हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एडजॉइंट ए का निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले उपसाणिक, एक की उपसाणिक, जीरो की, फिर जीरो की, फिर इस वाले जीरो की, फिर इसकी सब की उपसाणिक निकालेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट लिखते जाएंगे उपसाणिकों को सॉल्व करके। तो देखो बच्चों यहाँ की कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा मैंने अभी सॉल्व किया है, यही तो आया था। तो कॉस अल्फा साइन स्क्वायर पर माइनस कॉमन है तो क्या आएगा बच्चों? माइनस, तो माइनस एक कितना आएगा बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चलो नहीं आप कहेंगे डायरेक्ट कर दिया सर जी ने, पर कोई बात नहीं, देखो डायरेक्ट करते हैं, कोई जगह नहीं है इतनी ब्लैक बोर्ड पर। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन, कॉस स्क्वायर अल्फा ये गुणा गया माइनस के साइन स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1। तो माइनस आगे लगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ सकते हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। अब देखो जीरो की उपसाणिक निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 0। ठीक है, इस जीरो की निकालेंगे तो साइन अल्फा का 0 0 0 माइनस 0 0। इसी प्रकार से बच्चों देखो किसकी निकालते हैं? जीरो की निकालते हैं। जीरो की पंक्ति स्तंभ गायब, 0 0 0 ही आ रहा बच्चों। अब से कॉस अल्फा का निकालेंगे तो कॉस अल्फा की पंक्ति स्तंभ गायब, कॉस अल्फा का इससे करेंगे तो माइनस के कॉस अल्फा। ठीक है, देखो इसको माइनस के कॉस अल्फा, ये 0 हो गया। अब साइन अल्फा की निकालेंगे तो ये गायब और ये गायब, साइन अल्फा एकम साइन अल्फा ही आएगा, बाकी तो 0 हो रहा है, इसको तो 0 हो रहा है। अब जीरो की निकालेंगे तो साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 0। साइन अल्फा की निकालेंगे तो देखो बच्चों ये गायब और ये गायब, साइन अल्फा एकम साइन अल्फा आएगा यहाँ पर। अब बच्चों इसकी निकालते हैं माइनस कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा एकम कॉस अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा आएगा। ठीक, ये हमारी उपसाणिक आ गई। अब यहाँ से आगे क्या लगाना है बच्चों? हमको चिन्ह। तो चिन्ह में मैंने बताया कॉर्नर वालों को ज्यों के त्यों लिख देंगे 0 कॉस अल्फा, और एक बीच वाले को ज्यों के त्यों लिख देंगे, बाकी सबके चिन्ह विपरीत। 0 का कोई चिन्ह नहीं है तो 0 का 0, 0 का 0। साइन अल्फा का हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा का माइनस के साइन अल्फा। अब इसका क्या करना है बच्चों? परिवर्त करना है, इसको परिवर्त कर देंगे इसको। तो 1 वो -1 0 0 0 माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों? 0 माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स बराबर क्या आता है? 1/mod A। 1/mod A का मान कितना है बच्चों? -1। माइनस से बगल में क्या आएगा? एडजॉइंट ए। ये हमारी एडजॉइंट है, -1 0 0 माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। ये क्या है बच्चों? माइनस के साइन अल्फा, और ये क्या है? कॉस अल्फा। और ये क्या है बच्चों? हमारी 0। माइनस का डिवाइड दे देंगे, माइनस का डिवाइड दे देंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या होगा? प्लस। ये 0 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। कॉस अल्फा किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का, क्यों? -1 का भाग दे रहा हूँ ना। साइन अल्फा किसका हो जाएगा? प्लस का। 0 0 ही रहेगा, साइन अल्फा का हो जाएगा? प्लस का। -1 का इसमें ये इसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। ये हमारा बच्चों ए इनवर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों ए इनवर्स आ चुका है। तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, वीडियो के आधार पर जैसे मैंने कराए हैं ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के पास उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।